हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज 15 अगस्त 2022 है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस पल के लिए हम सभी अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि यदि वह अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग न करते तो यह दिन हम सबको आज नसीब न होता, या होता तो और देरी हो सकती थी। मैं इसी पृष्ठभूमि में आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 साथ में अमृत महोत्सव जो भारत सरकार मना रही है, मैं आप सबको, भारत सरकार को और अपने सभी इस सुनने वाले श्रोताओं को इस अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और बात यहीं से शुरू करता हूं कि आज़ादी हमको कैसे मिली। हमारे देश पर अंग्रेज की एक पृष्ठभूमि बता दूं। अंग्रेज ही नहीं, बहुत से लोग आए। डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, हूण आए, शक आए, बहुत लोग आए। लेकिन जब 1600 ईस्वी के आसपास पश्चिमी आक्रांताओं का आगमन हुआ तो जानते हैं इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है। कभी कभी खूबियां खामियां में तब्दील हो जाती हैं, कभी कभी अच्छाई खतरनाक सिद्ध हो जाती है। भारत की यही एक अच्छाई हमारे लिए प्रतंत्रता का सबब बन गई। पश्चिम में मांस खाने वाले लोग ज़्यादा थे, तब तक फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। मछली, मांस को सुरक्षित रखना बहुत कठिन हो रहा था। उनको यह पता चला कि पूर्व में कोई एक ऐसा देश है जहां मसालों का व्यापार होता है, मसाला की खेती होती है। उन मसालों में लपेट करके अपने मांस को रखा जाएगा तो बहुत दिन तक सुरक्षित रहेगा। यही मांस को सुरक्षित करके उदर पूर्ति उनकी हमारे इस मसाले के प्रति आग्रह, अनुग्रह, प्रेम उनको खींच कर यहाँ लाया। पश्चिम के सारे जिनकी मैंने बातें की, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब लोग आए पश्चिमी क्षेत्र से, अरब सागर की तरफ से, धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी होते हुए पूरे हिंद महासागर में फैले। एक एक करके भारत पर कब्जा होने लगा। कालीकट भारत का दक्षिण का हिस्सा जो केरल और हमारा कर्नाटक का पोर्शन है, यह मसालों की खेती के लिए जाना जाता है। और हम भी यह जानते हैं आज भी हमारे आपके घर मसालों को कैसे यूज किया जाता। आप अचार बनाते हैं, तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिसमें मसालों को लपेट करके रख दिया जाए तो बिना फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज के वह सुरक्षित रहता है सालों। ये किसकी देन है? मसाले की देन है। और यही मसाला हमारे लिए सब बन गया परतंत्रता का। तो वह जो आए यहाँ पर व्यापार करने आए, अतिथि बन गए मालिक। तन के गोरे, मन के कालिक। वह शरीर से तो सफ़ेद थे, गोरे थे, अंग्रेज थे, लेकिन मन के कुटिल थे। व्यापार करने आए और मालिक बन गए। जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो ने एक अनुमति पत्र दिया, हमको व्यापार करने का मौका दीजिए। और शाहजहां के यहाँ तबीयत खराब थी उसकी शायद लड़की का, और उन्हें जैसे अनुमति दी उसको उसने ठीक किया और वहीं व्यापारिक समझौता हुआ। वह व्यापारिक समझौता धीरे धीरे करते करते पूरे भारत में फैल गया। टॉमस रो भारत में व्यापार करने आया। जहांगीर उसको अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी पुत्री की तबीयत खराब थी, ठीक नहीं हो रही थी। बहुत से उपचार के बाद तो टॉमस को यह पता चल गया और उसने कहा कि हमको मौका दीजिए, मैं आपकी उस मरीज का इलाज कर दूंगा। जहांगीर थक हार चुका था, उसने अनुमति दे दी। टॉमस रो ने उपचार किया, वह स्वस्थ हो गई। इससे प्रभावित होकर के उसने टॉमस रो के आवेदन को स्वीकार कर लिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की धीरे धीरे स्थापना हो लगी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करते करते जब उनको लगा कि हम तो यहाँ शासन कर सकते हैं, फूट डालो, राज करो, डलहौजी की नीति सफल होने लगी,
तो यहाँ के राजाओं को लड़ा करके, यहाँ के जमींदारों को लड़ा करके धीरे धीरे कब्जा करना, वह एक लंबा चौड़ा इतिहास है। मैं वह पूरी बात आप जानते हैं, सिंपल चर्चा यह कर रहा हूँ कि ऐसे में हमारे देश पर सारे के सारे जो अंग्रेज़ों का शासन हुआ, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, वह सब भारत में आए और यहीं बस गए। धीरे धीरे फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के, स्पेनियों के, डचों के पांव उखड़ गए। अंग्रेज़ों का प्रशासन इसलिए चौतरफा फैल गया क्योंकि डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी अंग्रेज़ों की प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक कौशल, सेना की कैपेसिटी के आगे टिक नहीं सके और उनकी फूट डालो राज करो नीति सफल रही। धीरे धीरे सबके पांव उखड़ गए, पूरे भारत समूचे देश पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया। इसी दौर में महात्मा गांधी अफ्रीका में अपनी वकालत शुरू कर करके वहाँ पर एक काले और गोरे के भेद के चक्कर में अंग्रेज़ों ने इनको चलती ट्रेन से जो उतार दिया, वह लड़ाई लड़ करके भारत आए। महात्मा गांधी जब भारत आए तो यहाँ पर बिहार के पास चंपारण एक ज़िला है, वहाँ पर नील की खेती किसानों से ज़बरदस्ती अंग्रेज़ कराते थे और उस नील से उत्पाद से जो आमदनी होती थी अंग्रेज़ अपने पास रख लेते थे। किसान अपने आय का, उत्पादन का लाभ नहीं पाते थे और उस संघर्ष में धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, कर्जे तले दबते चले गए, किसान आत्महत्या करने लगे। यह बात जैसे गांधी जी को भारत आते ही पता चली, गांधी जी तुरंत चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए। चंपारण जब वो पहुँचे, किसानों की खस्ता हालत देखे और आत्महत्या करते किसानों की दुर्दशा को देख करके गांधी ने उसी दिन तय कर लिया, आज के बाद गांधी पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे, एक मीटिंग भोजन करेंगे और इस बात का व्रत लिया। जो गांधी जी आजीवन एक धनाढ़ परिवार के थे, एक अच्छे खासे परिवार के थे, लेकिन उन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने, आधी धोती पहनी और एक मीटिंग भोजन किया और लाठी लेकर के चले। गांधी जी का प्रादुर्भाव भारत में 1920 के आसपास हुआ। 1920 से 1947 के बीच में जो भी मूवमेंट कांग्रेस का चला वह गांधी जी के नेतृत्व में चला। धीरे धीरे भारत में कांग्रेस उभार पर थी, सब लोग कांग्रेस के बैनर और झंडे तले लड़ाई लड़ रहे थे। दो विचारधाराएं पनपी, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल थे, एक का नाम लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये तीन चेहरे गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। उनका यह मानना था कि हम अंग्रेजों को भगा के रहेंगे और लड़ करके रहेंगे, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी की नीति थी पत्राचार, ज्ञापन, मिलजुल करके अपनी बातें रखना। इस तरह कांग्रेस दो धड़ों में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रही थी। इसी बीच में इस बात को उन्होंने पहचान लिया और पहचानने के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, जिन्ना को फोड़ना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना शुरू किया। और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के अभियान में अंग्रेज सरकार सफल हो गई। धीरे धीरे भारत द्विराष्ट्र के मुहाने पर खड़ा हो गया। नेहरू रावी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने 26 जनवरी को झंडा फहराया और यह घोषित किया कि भारत अपना आज़ादी का दिवस हर 26 जनवरी को मनाएगा। बात आई और गई, विश्व की परिस्थितियां बदली और वहां लेबर पार्टी की सरकार आ गई। लेबर पार्टी की सरकार जब चुनाव में गई तो उसने घोषणा की कि यदि मेरी सत्ता ब्रिटेन में बनती है तो मैं भारत को सत्ता संभालते स्वतंत्र कर दूंगा। हुआ ही कुछ ऐसा। अंग्रेजों की सरकार जो पहले शासन कर रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी, वह सत्ता से बाहर हो गई, लेबर पार्टी आ गई। लेबर पार्टी ने सत्ता संभालते ही उसने घोषणा कर दी कि हम भारत को स्वतंत्र करने जा रहे हैं, लेकिन भारत को दो टुकड़ों में बांटेंगे। क्योंकि ब्रिटेन यह समझ रहा था एशिया को कंट्रोल करना है तो भारत की एकता पश्चिम के लिए घातक होगी, ब्रिटेन के लिए घातक होगी। भारत का दो टुकड़े होना अवश्य संभावी है और उन्होंने जिन्ना के माध्यम से भारत को दो टुकड़े किया। इधर एक विचारधारा कांग्रेस की, नेहरू की रावी के तट से स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के शुरू हुई थी। इधर सुभाष चंद्र बोस ने यह समझ लिया, हरिपुरा के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के अधिवेशन में जब समझ गए कि अब कांग्रेस से मेरा तालमेल बैठना मुश्किल है। कांग्रेस के उस अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो जीतने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, यह सुभाष की जीत है, मेरी हार है।
क्योंकि कांग्रेस और महात्मा गांधी पट्टाभी सीताभी रमैया को चुनाव लड़वा रहे थे। रमैया हार गए, सुभाष जीत गए, और जब उन्होंने कहा कि मेरी निजी हार है, इससे आहत होकर के सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए विश्व अभियान पर निकल गए। छुप करके अफगानिस्तान के रास्ते से जर्मनी गए, जर्मनी जाकर के हिटलर से मिले, हिटलर मुसोलिनी, तो जो जापान, जर्मनी और इटली को साथ लिया। वैश्विक स्तर पर भारत को लीड करने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने अपनी सरकार बना ली, उन्होंने अपनी रेडियो स्थापित कर ली, उन्होंने विदेश में अपने संबंध स्थापित कर लिए और अपनी सरकार को लेकर के वह पूर्वोत्तर भारत की तरफ से जापान के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और आज़ादी के एक मुहिम को उन्होंने भी परवान चढ़ा दी। उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेबर पार्टी की सत्ता आ गई। लेबर पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम देश को स्वतंत्र कर रहे हैं। जब भारतीय मनीषियों को पता चला तो उन्होंने कहा कि 14 की रात तक हम सत्ता का हस्तांतरण करें। 14 को यदि हम सत्ता लेंगे तो भारत का भविष्य अंधकार में होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी है कि भारत तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को पोंगापंथी मान करके, चूंकि भारत सनातनियों का देश है, जब लोगों ने राव मशवरा किया तो तय कर लिया कि हम 14 की रात को सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने 14 को ही कर लिया। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त की रात को हस्तांतरित होने के कारण 15 अगस्त को सुबह भारत ने लाल किले से नेहरू के नेतृत्व में पहला झंडा फहराया। अब बात आती है झंडे की। झंडे की जब डिजाइन की चर्चा हो रही थी तो नेहरू ने पिंगली वेंकैया के कमेटी एक बनाई और उन्होंने डिजाइन जो की उसमें पहले वाले तिरंगे में चरखा था जो गांधी जी का प्रतीक था। गांधी जी ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारत का जो तिरंगा या झंडा बने उसमें चरखे का स्थान रहे। चरखे से केवल सूत नहीं काटना है, वह श्रम का प्रतीक है। तो नेहरू ने उनको समझाया कि चक्र जो चरखे में है वही चक्र इसमें भी है। यह अशोक का महान जो शासक था भारत के, उसके लाट से लिया गया है और यह इसमें जो 24 तिल्लियाँ हैं, ये 24 तिल्लियाँ 24 घंटे की प्रतीक हैं। ऊपर का केसरिया रंग त्याग, बलिदान, समर्पण का प्रतीक है। सफ़ेद शांति का प्रतीक है। हरा समृद्धि का प्रतीक है। इस तरह तिरंगे का स्वरूप आया। भारत में आज़ादी के साथ साथ धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन 26 जनवरी हमारी यादगार दिवस की डेट थी। जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो उसको वेट किया गया, इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 अर्थात हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को देश आज़ादी के अवसर पर झंडा फहराने लगा। इसी बीच में 1992 में नवीन जिंदल अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई मैनेजमेंट की, प्रबंधन की करके देश वापस आए। उनकी अपनी एक कंपनी चलती थी। उनके पिता एक बड़े पूंजीपति थे, ओम प्रकाश बिड़ला के लड़के नवीन जिंदल जब अमेरिका से पढ़ाई वापस करके आए तो उन्होंने अपने उस फैक्ट्री के ऊपर झंडा फहरा दिया। जिला प्रशासन हिसार ने उनको मुकदमा दर्ज किया और केस चलने लगी। केस चलते चलते नवीन जिंदल ने यह जीत हासिल की। 26 जनवरी 2002 को कोर्ट ने आदेश कर दिया कि प्रत्येक नागरिक ससम्मान देश में झंडा फहरा सकता है। इस तरह आम नागरिकों के लिए प्रशासनिक भवनों, प्रशासनिक कार्यालयों से इतर आम आदमी को झंडा फहराने का अधिकार कांग्रेस के सांसद, हिसार के नेता नवीन जिंदल ने यह अवसर मुहैया कराया और तब से लेकर के आज तक यह सारा का सारा झंडा आम नागरिक को फहराने का अवसर मिला। फिर इस बीच में इस झंडे को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का कार्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया, घर घर तिरंगा। जो तिरंगा पिंगली वेंकैया से शुरू होकर के 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व, 26 जनवरी 2 अक्टूबर को फहराया जाता था। 26 जनवरी 2002 से आम नागरिकों को फहराने का अवसर मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको घर घर तक पहुंचा दिया। एक इस घर घर तिरंगे के अभियान के माध्यम से जो झंडे के प्रति, देश के प्रति सम्मान का भाव, आदर पैदा हुआ। यह अवेयरनेस, यह जागरूकता लाने में
प्रधानमंत्री मोदी सफल रहे। इस अभियान के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने श्रोताओं के माध्यम से सरकार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। कम से कम सारे लोगों ने झंडे के प्रति सम्मान और झंडे की महत्ता को समझा। आज यह झंडा दिवस आप सबको 15 अगस्त ढेर सारी मुबारकबाद के साथ एक और बात बता दूं, 2009 में पहले तो दिन में फहराने का अधिकार मिला था, 2009 से 24 घंटे आप झंडा फहरा सकते हैं, बस केवल उसका सम्मान हो। वह जो उसका गार्ड ऑफ ऑनर है, जो उसकी गार्ड लाइन है, जो उसके सम्मान के तौर तरीके हैं, उसको अपना करके हम झंडे फहरा सकते हैं। मैं एक इस 15 अगस्त अमृत महोत्सव 2022 का जो मनाया जा रहा है, इस पर आपसे एक गुजारिश है कि जब ये झंडा आज शाम को उतारें तो उसको ससम्मान या तो सुरक्षित रख दें अगले साल के लिए, या आप फहरा रहे हैं तो उसको ससम्मान उसी तरह उसकी देखरेख करते रहें, अथवा उसको उतार करके सुरक्षित रख दें, अथवा उसको ससम्मान डिकम्पोज करके उसको नष्ट करें, उसका सम्मान बना रहे। यदि वह आपसे झंडे से, आपके डंडे से, आपके घर के आसपास सड़क पर, चौराहों पर, तिराहों पर, कूड़े गड्ढे में पड़ करके पैरों से या किसी तरह से वह अपमानित होगा, तो जितना आदर आज हमने झंडे को दिया है उससे ज़्यादा उसका अपमान हो जाएगा। ऐसे में हमारी इस चैनल के माध्यम से अपने सभी नागरिकों, अपने सभी श्रोताओं से एक गुजारिश है कि आज 15 अगस्त 1947 के बाद या तो झंडे को उसी तरह फहरने दें, उसकी देख रेख करते रहें, अथवा उसको उतार करके सुरक्षित रख दें अगले साल के स्वतंत्रता दिवस के लिए, अगले साल के 26 जनवरी के लिए। इस तरह 15 अगस्त 1947 की आज़ादी का यह अभियान 75वां वर्ष पूरा करते करते अमृत महोत्सव में तब्दील हुआ। आज वर्तमान सरकार इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, क्योंकि अगणित स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहूत इस यज्ञशाला स्वतंत्रता दिवस पर दे करके इतने लोगों ने जो स्वतंत्रता हमको महफूज की है, दिलाई है, उसके लिए सभी सेनानियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी एक अच्छे सुयोग सच्चे नागरिक होने के नाते अपने धर्म, अपने कर्म का निर्वहन करते हुए इस स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।